सर एग्ज़ाम से पहले हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, सर एग्ज़ाम सेंटर्स हमारे घर से काफ़ी दूर है। सर कुछ स्टूडेंट्स के 100 किलोमीटर दूर है, सर किसी का 200 किलोमीटर दूर पड़ रहा है। तो सर अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम सेंटर पे जाते समय कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो सर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सर क्या एग्ज़ाम सेंटर्स को हमारे घर से 4 से 5 किलोमीटर के रेंज में नहीं किया जा सकता है? सर सेकेंड पॉइंट, सर जब हम एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचते हैं तो एग्ज़ाम सेंटर पे एक लिस्ट लगी होती है जिस पर लिखा होता है कौन से रोल नंबर का स्टूडेंट किस क्लास में बैठ के एग्ज़ाम देगा। तो सर जब उस लिस्ट को हम वहाँ पर देखते हैं तो सर वहाँ पर स्टूडेंट्स की खूब सारी क्राउड जमा हो जाती है। तो सर आप इस क्राउड को कैसे कंट्रोल करेंगे? थर्ड पॉइंट, सर जब हम एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री लेते हैं तो सर वहाँ पर 2 या 3 गार्ड होते हैं जो हमारी चेकिंग करते हैं। तो सर वही 2 या 3 गार्ड सभी स्टूडेंट को चेक करेंगे, तो सर क्या इससे कोविड नहीं फैलेगा? सर फोर्थ पॉइंट, सर जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो उस समय हमारा फिंगरप्रिंट लिया जाता है। सर फिंगरप्रिंट के लिए जो हमारे पास इंक पैड आता है, सर उस इंक पैड पे कई सारे स्टूडेंट पहले ही अपना थंब रख चुके होते हैं। तो सर क्या उससे हमें कोविड नहीं फैलेगा? सर फिफ्थ पॉइंट, सर कुछ स्टूडेंट चश्मा लगाते हैं, उसके बाद वो मास्क जब लगाते हैं तो उनके चश्मे के ग्लास पे फॉग जम जाता है। तो सर वो एग्ज़ाम के समय अपना चश्मा बार बार साफ करेंगे या वो 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने पे फोकस करेंगे? सर सिक्स्थ पॉइंट, सर आपने इस बार वाटर बोतल को अलाउड नहीं किया है। सर लास्ट ईयर जब हम लोग पानी पी रहे थे, एग्ज़ाम के समय हमें प्यास लगती थी तो पानी पीने के लिए हमें वाटर बोतल्स दी जाती थी और वही वाटर बोतल्स पूरे क्लास में शेयर होती थी। तो सर क्या इससे कोविड नहीं फैलेगा? सर लास्ट और सेवन्थ पॉइंट, सर हमारी सेफ्टी के साथ साथ हमारे पेरेंट्स की सेफ्टी आप कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे पेरेंट्स सेंटर्स के बाहर खड़े रहेंगे और वहाँ पर भी वो क्राउड बन जाएगा। सर कोई पेरेंट्स अस्थमैटिक है, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, तो सर उनकी सेफ्टी आप किस तरह करेंगे? हेलो एवरीवन, आई एम नीट एस्पिरेंट एंड जो मेरे वीडियो देख रहे हैं वो शायद जेई एस्पिरेंट्स हो या नीट एस्पिरेंट्स हो, और आप में से कई होंगे जो पोस्टपोनमेंट चाहते हैं और कई होंगे जो नहीं चाहते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो लोग बोल रहे हैं डू नॉट पोस्टपोन नीट चाहिए, उनकी प्रॉब्लम क्या है? आप बोल रहे हो कि अगर तुम एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, तुम पोस्टपोन कराना चाहते हो तो तुम एग्ज़ाम ही मत दो। मतलब क्या? तैयारी हमने भी की है, पढ़ाई हमने भी की है, हम भी एग्ज़ाम के लिए वेट करते, लेकिन तुम डॉक्टर हो, तुम आगे चल के डॉक्टर बनने वाले हो, तुम्हारा सबसे पहला मोटिव होना चाहिए दूसरों की जान बचाना। और यहाँ इतने लोग मर रहे हैं और तुम चाहते हो कि 16 लाख बच्चे नीट में और बाकी जितने भी बच्चे हैं जेई में, ये सब इकट्ठा होकर एग्ज़ाम दें। क्या इससे तुम्हें नहीं लगता कि कोरोना वायरस फैलेगा? तुम तो बायो पढ़ रहे हो यार, बायो के स्टूडेंट्स, तो बायो वालों को तो मेनली ये समझना ही चाहिए कि व्हाट्स गोइंग ऑन। अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? और जो पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, आप पैसे वाले हो, आपके पास इतना पैसा है, आप प्राइवेट व्हीकल से ट्रैवल कर सकते हो। जिनके पास नहीं है वो, उनका खर्चा क्या आप दोगे? अगर कोई कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो क्या आप उसका बिल भरोगे हॉस्पिटल का? या किसी की डेथ हो जाती है तो आप रिस्पॉन्सिबल होगे? आप अपने बच्चे का थोड़ा सा प्रेशर नहीं झेल सकते, लेकिन यहाँ हज़ारों पेरेंट्स और बच्चों के अंदर जो प्रेशर है वो मैं ये मास्क पहन के बात भी नहीं कर पा रही हूँ, और आप चाहते हो कि मैं 3 घंटे ये मास्क लगा के एग्ज़ाम दूँ। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? हाउ आई एम सपोज टू डू ऑल दीज थिंग्स? मैं अपना एग्ज़ाम दूंगी या ये इसका ध्यान रखूँगी? सोशल डिस्टेंसिंग ना सिर्फ पेपर्स पे अच्छी लगती है। KCET का एग्ज़ाम देख लो, बीएड का देख लो, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हुई है। जो भी है ना, मैं फैक्ट्स बोल रही हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम पोस्टपोन करना सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अपने पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अब जो लोग ये बोल रहे हैं कि सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं, जिम ओपन हो गए हैं, सब ओपन हो गया है, आप जाते हो जिम? आप सिनेमा हॉल जाते हो? ज़्यादातर जो भी इंटेलिजेंट लोग होंगे ना, वो बाहर सिर्फ ज़रूरी काम पे ही जाते होंगे। मैं मेरे घर में पेरेंट्स को बाहर भी नहीं जाने देती हूँ। कुछ सामान होता है तो वो मैं और मेरा भाई ही लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी 40+ है या 45+ है, उनका कोरोना के कांटेक्ट में आना, मतलब अगर वो लोग आ गए तो उनके लिए ये रिस्की है। हम बाहर भी नहीं जाते हैं, हमारे साथ हमारे पेरेंट्स भी जाएंगे हमें एग्ज़ाम दिलाने, हमारे कारण उन्हें कुछ हो गया। ग्रैंडफादर की रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। ही इज़ अ हार्ट पेशेंट, यू कैन सी हिज ECG, ओके, यू कैन सी हिज एज, ठीक है, 83 years, एंड यू कैन सी द डेट 31 जुलाई का है, पहले का नहीं है। और ये है उनका ब्लड शुगर लेवल 228, 302 पोस्ट PP पोस्ट मील, ठीक है। और जो 145 के नीचे रहना चाहिए वो उनका 302 है, और जो 110 के नीचे रहना चाहिए वो 228 है। सर तो सोचिए सर, ऑलरेडी ही इज़ अ सीनियर सिटीज़न,
83 ईयर्स ऑफ एज है उनका और इतना हाई ब्लड शुगर लेवल है, ठीक है। तो सर अगर मैं एग्ज़ाम देने गया एंड आई गेट इन्फेक्टेड विद कोरोना, सर मैं तो बच जाऊंगा सर, विल ही बी सेफ्ड? हाँ, इट विल बी हैजर्डस, आई कांट पुट हिज लाइफ एट रिस्क बिकॉज जिन्होंने मुझे बचपन से पाला है, ठीक है, आई कांट बी सो सेल्फिश। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, येस, बट नॉट एट दिस कॉस्ट। प्लीज सर पोस्टपोन द एग्जाम्स। Reason to postpone NEET is rising COVID cases. डेली 60 to 65,000 केसेस आ रहे हैं, और जब लास्ट टाइम नीट और JEE डिले हुआ था, सो रीजन वाज सिचुएशन वाज नॉट कंडक्टिव टू टेक सच अ ह्यूज नेशनल लेवल एग्जाम। तो सिचुएशन पहले से भी और वर्स्ट हो गई है, सो देयर इज नो पॉइंट टू कंडक्ट एग्जाम्स until COVID cases subside. Second is SOP. SOP is not practical on ground level. It's only on the paper. अब जितना भी टाइम स्लॉट बच्चों को दे दो, बट क्राउड जमा होगी जब एग्जामिनेशन दे के बच्चे बाहर आएंगे। तो आई एम अ ड्रॉपर, मुझे पता है कि लास्ट टाइम पार्किंग एरिया से मेन रोड तक जाने का टाइम पूरा 1 घंटा था, इतना ट्रैफिक था और इतना क्राउड था। सेकेंड इज, मेरे जैसे कितने स्टूडेंट्स होंगे जिनके ग्रैंड पेरेंट्स उनके साथ होंगे, जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज या बीपी होगा, सो इट्स मोर रिस्की फॉर देम। So I would like to urge NTA and HRD Ministry to please take decision in the favor of majority of students.